नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। राहुल गांधी हाजिर हो, यह हाजिर कहां हो? ईडी के सामने, जहां पर इस वक्त पूछताछ चल रही है और यह बताया जा रहा है कि 3 अधिकारी ईडी के राहुल गांधी से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह पूछताछ बाकी लोगों की पूछताछ की तरह ही है, तो यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हम आपको बता दें, राहुल गांधी से फिलहाल पूछताछ जो है वो लगातार जारी। उधर सियासत जो है वो भी तेज हो गई है। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ऑफिस में 3 अफसर पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि जब ये पूछताछ शुरू हुई उस वक्त राहुल गांधी पैदल मार्च करके कांग्रेस मुख्यालय से निकले। तो बड़ी बात यह है कि कई कार्यकर्ता थे जिन्हें 1 किलोमीटर पहले रोक लिया गया। तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर धरने पर बैठे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर यही कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत राहुल गांधी से फिलहाल सवाल जवाब किया जा रहा है। तो यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ईडी दफ्तर के बाहर 3 लेयर सुरक्षा घेरा है। पहले लेयर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया, लेकिन ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। ईडी दफ्तर के लिए राहुल निकले, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और वहां से ईडी दफ्तर वो पहुंचे हैं। राहुल गांधी से जांच के विरोध में तमाम कांग्रेसी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से हिरासत में लिया है। पुलिस कांग्रेसियों को बस पे बिठाकर ले गई और बड़ी बात यह भी आ रही है कि धरना दे रहे कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला समेत कई और नेता हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। लेकिन फिलहाल ये जो ग्राफिक जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए तस्वीर आप। ऐसे ही कुछ पूछताछ जो है वो चल रही। क्या क्या सवाल हो सकते हैं ईडी के सवाल में? पहला सवाल यह हो सकता है कि एजीएल में आपकी हैसियत क्या थी? ईडी के सवाल, यंग इंडिया से आप कैसे जुड़े थे? 38% हिस्सेदारी जो है वो राहुल गांधी की इसमें है और इसी को लेकर सवाल जो है राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल, आपने अपने नाम पर शेयर क्यों लिए? कांग्रेस ने यंग इंडिया को कर्ज क्यों दिया? यह बड़ा सवाल जो है यह भी पूछा जाएगा। अगर आप नहीं जान रहे तो हम आपको बता दें कि साल 1938 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल बनाई गई थी और इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था। 90 करोड़ का कर्ज था। इस कर्ज को खत्म करने के लिए कंपनी और बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड और इसी में राहुल और सोनिया की 38% हिस्सेदारी थी, जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने 55 करोड़ के गबन का आरोप जो है वो लगाया है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया राहुल के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप है। हालांकि ईडी की एंट्री जो है वो 2015 में होती है और आज राहुल से पूछताछ चल रही है। इससे पहले राहुल जमानत पर थे। तो बड़ी बात है, 1 अगस्त 2014 को यह केस दर्ज होता है। सवाल क्या क्या है? एजीएल और यंग इंडिया की संपत्ति के बारे में आखिर आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? यह सवाल ईडी पूछ सकती है। तो तमाम सवालों की बौछार इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको सारे सवाल क्रमबद्ध तरीके से हम दिखाते हैं कि ईडी क्या क्या पूछ रही है या क्या पूछ सकती है। एक सवाल यह हो सकता है कि क्या आपकी शेयर होल्डर्स के साथ कोई मीटिंग हुई थी? यह आपको बताना पड़ेगा। ईडी के सवाल है, 3 अधिकारी पूछ रहे हैं। कांग्रेस नेशनल हेराल्ड को क्यों खड़ा करना चाहती थी? एक सवाल यह भी यहां पर हो रहा है, उस अखबार को क्यों खड़ा करना चाहती थी? कांग्रेस के दिए कर्ज के बारे में आप यानी राहुल गांधी क्या जानते हैं? यह तीसरा बड़ा सवाल हो सकता है। चौथा सवाल यह हो सकता है कि एजीएल और यंग इंडिया की संपत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो ईडी के तमाम अधिकारी जो हैं वो पूछ रहे हैं। 3 अधिकारी, यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से लगातार पूछताछ कर रहे हैं और यह मामला जो है ये लगातार आगे बढ़ रहा है। एक बार हम आपको क्रमबद्ध तरीके से ये बता देते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने मामले का संज्ञान लिया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मई 2019 में इस केस से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी जब्त भी कर चुकी है 2019 में। 19 दिसंबर 2015 को इस पूरे मामले में राहुल, सोनिया समेत जो आरोपी हैं उन्हें दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने जमानत दिया था। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को झटका दिया और आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका जो थी वो खारिज कर दी थी।